साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है समस्या का समाधान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक व्यक्ति अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र, मोहल्ले के निवासी, अपनी फैक्ट्री के कार्यकर्ताओं से दुखी होकर समाधान हेतु अपने गुरु के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा गुरुदेव को बताते हुए बोला, गुरुजी, मेरे कर्मचारी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे आसपास के सभी लोग बहुत स्वार्थी हैं। कोई भी सही नहीं है, मैं क्या करूं गुरुदेव। उस व्यक्ति की वेदना को समझकर गुरुजी उसकी समस्या को भली भांति समझ गए। मुस्कान के साथ गुरुजी ने कहा, पुत्र, निसंदेह तुम्हारी समस्या तो बहुत गंभीर है। समय रहते इसका समाधान जरूरी है। तुम आज रात आश्रम में ही रहो, मैं रात्रि में मंथन करूंगा और सुबह समाधान बताऊंगा। उस व्यक्ति को अपने गुरु पर बहुत विश्वास था। उसने आश्रम में रात्रि विश्राम की बात स्वीकार ली और आश्रम के निवासियों के पास जा पहुंचा। भोर की पूजा अर्चना के बाद अपने अन्य शिष्यों की समस्याओं को निपटाकर गुरुजी ने अंत में उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। एक रात आश्रम में बिताने के अनुभव को भी वह व्यक्ति अपने गुरु को बताने से स्वयं को ना रोक सका और बोला, गुरुदेव, आपके आश्रम में भी स्वार्थियों ने अपना डेरा जमा रखा है। हर कोई आपसे कुछ न कुछ चाहकर ही यहाँ रुका है। गुरुजी ने उसकी हर एक बात को गंभीरता से सुना और अंत में कहा, मैं कहानी सुना रहा हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनना। इस कहानी में ही तुम्हारी समस्या का हल छिपा है। एक गांव में एक विशेष कमरा था जिसमें 1000 आईने लगे थे। एक छोटी लड़की उस कमरे में गई और खेलने लगी। उसने देखा 1000 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं और वो बच्ची उन प्रतिबिंबों के साथ खेलकर खुश रहने लगी। जैसे ही वो अपने हाथों से ताली बजाती, सभी बच्चे उसके साथ ताली बजाते। उसने सोचा, ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है और यहाँ वो बार बार आना चाहेगी। बच्चे के प्रस्थान के बाद थोड़ी देर बाद उसी जगह पर एक उदास आदमी कहीं से आया। उसने अपने चारों तरफ हजारों दुख से भरे हुए चेहरे देखे। वो बहुत दुखी हुआ। उसने हाथ उठाकर सभी को धक्का लगाकर हटाना चाहा तो उसने देखा हजारों हाथ उसे धक्का मार रहे हैं। उसने कहा, यह दुनिया की सबसे खराब जगह है, वो यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा, और उसने वो जगह छोड़ दी। साध संगत जी, अब गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, ठीक इसी तरह ये दुनिया एक कमरा है जिसमें हजारों शीशे लगे हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर भरा होता है वो ही प्रकृति हमें लौटाती है। संसार हमें अपने मन के अनुरूप ही दिखता है, इसीलिए अपने मन और दिल को साफ रखें। यकीनन तब यह दुनिया आपके लिए स्वर्ग की तरह अनुभव होगी। संसार को सुधारने की आकांक्षा रखने वालों के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम स्वयं में सुधार करें। संसार अपने आप सुधर जाएगा। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ में आ गई कि उसके सोचने का ढंग ही गलत है। वो सभी को ही स्वार्थी समझता था। उसकी सोच नकारात्मक थी, इसीलिए उसे सभी खराब दिखाई देते थे। इसके बाद उस व्यक्ति ने जब अपनी सोच बदली, तब जाकर उसे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी। एक बार एक शिष्य अपनी घरेलू परेशानियों को लेकर अपने गुरु के पास गया और उनसे समाधान पूछा। गुरुजी ने उसको एक शिवजी की प्रतिमा दी और कहा, इन्हें प्रसन्न कर ले, सब ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति घर आया और उसने बहुत दिन प्रतिमा की पूजा की, परंतु कुछ नहीं हुआ। वो गुरु के पास फिर गया और बोला, गुरुजी, कुछ लाभ नहीं हुआ, समस्या तो यूं ही बनी हुई है। अब इस बार गुरुजी ने भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा देकर कहा, शिष्य सुन, अब की बार ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरी समस्याओं का समाधान ना हो। इस बात की मेरी गारंटी है, और इससे कुछ नहीं हुआ तो फिर कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अब की बार उसे कुछ विश्वास भी हो गया। वो व्यक्ति घर आया तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने शिवजी जी की प्रतिमा की नाक में रुई डाल दी, ये सोचकर कि शिवजी ने तो कुछ किया ही नहीं, अब तो भगवान कृष्ण ही करेंगे, तो मैं भगवान शिव जी की पूजा क्यों करूं। अब शिष्य जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा कर चुका था तो तुरंत ही भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, बेटा जो समस्या है बोल। शिष्य बोला, महादेव जी, आश्चर्य है, मैंने बुलाया तो भगवान कृष्ण जी को था, उन्हीं की ही पूजा की थी, उन्हीं की ही आराधना की, उनको ही भोग लगाया, धूप दीप दिखाया, और आप आ गए। अब आपकी तो मैंने नाक भी बंद की थी, फिर भी आप आ गए, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। इस पर भगवान शिव शंकर बोले, बेटा पहले तो मुझे केवल प्रतिमा समझता था, परंतु अब की बार तूने कमाल कर दिया, तूने मेरी नाक में रुई डाल दी।
इस विश्वास के साथ कि मैं प्रतिमा नहीं, मैं साक्षात बैठा हूँ और तेरे द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी को दिखाई जाने वाली धूप बत्ती को मैं सूंघ लूँगा। अब तू ही बता, जब तू मुझ में हृदय से इतना विश्वास रखता है कि प्रतिमा नहीं, मुझे जीता जागता परमात्मा मानता है, तो तेरे विश्वास को मैं टूटने कैसे देता। मुझे आना पड़ा। कहते भी हैं कि परमात्मा भाव से प्रकट होते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप हो जाए मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। अब भगवान शिव शंकर की वाणी सुनकर वो शिष्य तो रो पड़ा। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसी समय भगवान शिव बोले, रोता क्यों है। शिष्य बोला, प्रभु आज मैं समस्या के कारण नहीं रो रहा, बल्कि मैं तो अपनी मूर्खता पर रो रहा हूँ कि मैं अपने गुरुजी को पहचान नहीं पाया। मैंने तो पूजा केवल समस्या के समाधान के लिए की थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी परमात्मा के दर्शन होंगे। जिन गुरुजी की कृपा से मिट्टी की प्रतिमा से परमात्मा प्रकट हो सकता है, उन गुरुजी का स्थान परमात्मा के हृदय में कितना ऊंचा होगा। और उसके बाद उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी भी उसके घरेलू समस्याओं ने परेशान नहीं किया, क्योंकि उसे समाधान मिल गया था। साथ संगत जी, मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के बारे में बताया जा रहा था। कुछ देर पढ़ाने के बाद प्रोफेसर ने छात्रों को एक केस स्टडी सॉल्व करने के लिए दे दी। एक साबुन बनाने वाली कंपनी अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती थी, पर आज उनके सामने एक अजीब समस्या आ खड़ी हुई। उन्हें शिकायत मिली कि एक कस्टमर ने जब साबुन का डिब्बा खरीदा तो वो खाली था। कंप्लेंट की जांच की गई तो पता चला कि चूक कंपनी की तरफ से हुई थी। असेंबली लाइन से जब साबुन डिलीवरी डिपार्टमेंट को भेजे जा रहे थे तब एक डिब्बा खाली रह गया था। इस घटना से कंपनी की तो बड़ी बदनामी हुई। कंपनी के अधिकारी बड़े परेशान हुए कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, चर्चा हुई और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए लोगों से उपाय मांगे गए। बहुत विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया कि असेंबली लाइन के अंत में एक एक्सरे मशीन लगाई जाएगी जो कि एक हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर से कनेक्टेड होगी। मॉनिटर के सामने बैठा व्यक्ति देख पाएगा कि डिब्बा खाली है या भरा हुआ है। कुछ ही दिनों में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया, पर जब एक छोटी रैंक के कर्मचारी को इस समस्या का पता चला तो उसने इस समस्या का हल बड़े ही सस्ते और आसान तरीके से निकाल लिया। उसने एक ऐसा तरीका निकाला जिसमें ना लाखों की मशीन खरीदने का खर्च था और ना ही किसी आदमी को रखने की ज़रूरत थी। अब आप सोचिए कि अगर आपके सामने ये समस्या आती तो आप क्या करते। उस आदमी ने ये किया कि उसने एक हाई पावर इलेक्ट्रिकल फ़ैन खरीदा और असेंबली लाइन के सामने लगा दिया। अब हर एक डिब्बे को पंखे की तेज़ हवा के सामने से होकर गुजरना पड़ता। जैसे ही कोई खाली डिब्बा सामने आता, हवा उसे उड़ाकर दूर फेंक देती। साथ संगत जी, इस तरह के सॉल्यूशन को हम आउट ऑफ द बॉक्स या क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका किताबी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता। हम में से हर एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को सफल तरीके से सुलझा सकता है, पर शायद हम सबसे पहले दिमाग में आने वाले हल को ही पकड़ कर बैठ जाते हैं। आइए कि हम भी इस केस स्टडी से प्रेरणा लेते हुए अपनी समस्याओं के नए नए समाधान ढूंढें और अपने जीवन को सरल बनाएं। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।